हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे और इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे आज। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया, तो कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लिखाई थी। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और साथ में यहाँ पर कुछ थ्योरम भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीआर का मतलब बताया था, साथ में हमने एनसीआर का फॉर्मूला भी बताया था। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो प्रूव जो है आप इसे कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी हमें नीड नहीं है। बट कुछ कंडीशन यहाँ पर भी आ जाती हैं वेर एन आर इज इक्वल टू 0, देन आपका एन सी 0 क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ये भी हमने बताया था कल की क्लास में, और कि आपने प्रूव भी किया। r इज इक्वल टू 1 n जब आपका आएगा तो तब भी आपका एन सी एन आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर कल की क्लास में डिस्कस किए थे। ये इसमें आपका नेक्स्ट है थर्ड 35C 35 30C 35 आपका क्या हो जाएगा, देखो 1 के इक्वल आ जाता है। हमने क्या कहा था ना, एन सी एन आपका क्या हो जाता है 1। तो आपका n चाहे कितना भी हो, आप इसे 1 के इक्वल करेंगे क्योंकि n और r दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। सेम फोर्थ क्वेश्चन में भी आपका ऐसा ही है 30C 0, यानी कि यहाँ पर r कितना है आपका 0 है, और जब r 0 हो जाता है तो NC 0 आपका क्या हो जाता है, 1 के इक्वल आ जाता है। तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, अब आइए यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक थ्योरम है आपका इसी में, थ्योरम है बेटा आपके पास, जो NPR है, परमिटेशन में जो पढ़ा था आपने, वो इक्वल हो जाता है r फैक्टोरियल इंटू में NCR के। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको हमें प्रूव करना है। तो बेटा इसमें देखिए, लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में NPR है। NPR का फॉर्मूला क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी में यदि हम राइट हैंड साइड लें, इसमें आप राइट हैंड साइड ले लीजिएगा। राइट हैंड साइड है आपका r फैक्टोरियल इंटू NCR। हमने NCR का फॉर्मूला पढ़ा है r फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, यही आपका आ जाता है। तो r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कट गया, तो अब आपके पास क्या आ गया है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसे आप जब प्रूव करेंगे ना कभी, इसे आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, इसे आप नोट कीजिए। और बेटा यहाँ पर कंडीशन आपकी सेम वही होगी, r आपका r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 है आपके पास। आपके पास गिवन है NPR इज इक्वल टू 840 एंड NCR इज इक्वल टू 35। NPR दिया है और NCR भी आपके पास 35 दिया गया है। फाइंड R निकालना है आपको। तो दोनों ही चीजें दी गई है। अभी आपने क्या पढ़ा कि NPR इक्वल्स टू फैक्टोरियल R इंटू NCR। इससे हम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि NPR भी दिया है, NCR भी दिया गया है। तो NPR आपके पास है 840 फैक्टोरियल R, NCR आपके पास कितना है, इंटू में 35 फैक्टोरियल R इक्वल हो जाएगा 840 अपॉन में 35, ठीक है। 5 से आप इसे करोगे
तो ये आपका कितना आ जाएगा? अच्छा 35 से आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70, यानी कि 2 टाइम्स एंड 4। तो 24 यहाँ पर आपके पास r फैक्टोरियल आ जाता है, r फैक्टोरियल आ गया है। अब बेटा इसके फैक्टर करेंगे हम, 24 के फैक्टर करेंगे क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो मुझे फैक्टोरियल में ही निकालना पड़ेगा। r तो आपके पास कुछ है नहीं, तो r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो 24 को, इसके फैक्टर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसा लिख सकते हैं हम 24 को। 4 3 जे 12 और 3 जे 24 1 जे 24। तो यानी कि ये आपका क्या है, r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। अब कंपैरिजन आप करेंगे तो r इज इक्वल टू आपके पास है 20, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरीके से, ये जो क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट है कि NPR इक्वल है किसके, फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू NCR के, इस पर बेस्ड आपने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व किया है, तो नोट कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए एक थ्योरम है आपकी, इसे प्रूव करना है आपको ना। प्रूव दैट NCR इंटू NCR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 CR, ये आपको प्रूव कर रहा है, r माइनस 1 प्रूव करना है आपको ये। ठीक है, चलिए आंसर या प्रूफ को लिख सकते हैं आप। तो r इंटू एन सी आर आपके पास गिवन है n इंटू n माइनस 1 सी r माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप लेंगे, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है r इंटू एन सी आर, और एन सी आर का फॉर्मूला लगा लेंगे r इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, इससे ये आपका कट जाता है, और r फैक्टोरियल, अच्छा सॉरी यहाँ पर आपका r है और ये आपका r फैक्टोरियल। ठीक है, NCR। अब r फैक्टोरियल को बेटा आप क्या लिख सकते हैं, ये तो सिंपल सा r है, r इनटू में है ना यहाँ पर, ये r फैक्टोरियल है। हम जब n फैक्टोरियल को लिखते थे n माइनस 1, और ऐसे ही इसको आगे हम लिखते थे, तो r फैक्टोरियल को भी हम क्या लिखेंगे, r फैक्टोरियल को भी लिखेंगे r माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि अब आपके पास r इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। अब r से ऐड कर जाएगा और n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लें। ठीक है, अब आगे हम इसे और सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, ऐसा करते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड में है RHS n इंटू n माइनस 1 और C r माइनस 1। NCR का फॉर्मूला यहां पर भी हम लगाएंगे, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n r है आपका, r माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, और n माइनस यानी कि n माइनस 1 और माइनस में बेटा आपके पास r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाता है, ऐसा हम इसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला क्या है, NCR का फॉर्मूला है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन में
आर फैक्टोरियल, आर आपके पास क्या है, r-1 है, और इनटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। यही तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह पर n-1 है, r की जगह पर r-1। अब बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, यहां तक हम लेके आए, यानी कि अब राइट हैंड साइड को भी हमें प्रूफ करना है ना ये, तो राइट हैंड साइड भी आपको ये लाना पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व कीजिए। चलिए, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे इसे सॉल्व करेंगे, r-1 फैक्टोरियल, और इसको जब अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, r की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, 1 प्लस का हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा। अब आपके पास बच जाता है क्या, n माइनस आर फैक्टोरियल। या एक लाइन में और यहाँ पर सॉल्व कर दूं, r-1 फैक्टोरियल, और आगे आपके पास आ जाएगा n-1 माइनस में r, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये फैक्टोरियल में, तो 1 से बेटा 1 कट जाएगा। तो अब आपको क्या मिल जाता है, n-1 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा आपके पास r-1 फैक्टोरियल, और ये n-r फैक्टोरियल। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। अब यहां से देखिए, हम n फैक्टोरियल को क्या लिखते थे, n फैक्टोरियल को हम लिखते थे n-1 और फैक्टोरियल रोक देते हैं यहाँ पर। तो ये भी तो, अगर इसे आप ये लिखते हो तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन में r-1 फैक्टोरियल, और इंटू में n-r फैक्टोरियल, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या दोनों ही इक्वल हैं, आपके इक्वेशन 1 और 2 इक्वल हैं, यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। प्रूव करने का मतलब यही होता है कि आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के इक्वल कर दे प्रूफ। तो ये दोनों आपके आपस में इक्वल आ गए हैं, ये हमारा प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। चलिए, ये आपका प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर थ्योरम ही कह सकते हैं इसे आप, है ना। एक थ्योरम है कि जब NCR, या फिर इसे आप ए कह दें, NCA इक्वल है किसके, NCB के। जब NCA यानी कि यहाँ पर कोई नंबर होगा और NCB के इक्वल है, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, तो बेटा यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो n की वैल्यू है, थ्योरम है ये आपकी, n आपका क्या निकल जाएगा, a प्लस बी, और इस थ्योरम को आगे हम यहाँ पर प्रूव भी करेंगे, है ना। प्रूफ मतलब इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो कभी किसी क्वेश्चन में आपको NCA इक्वल्स टू NCB आए, तो n की वैल्यू निकालना हो तो a प्लस बी आपके पास आ जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल इस थ्योरम पर बेस्ड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, यदि NC9, यदि NC9 इक्वल है किसके, NC8 के, यदि NC9 इक्वल है किसके, NC8 के, तो आपको NC17 ज्ञात करना है। तो NC17 ज्ञात कीजिए। और देखो हमने अभी अभी क्या पढ़ा था, V
चलिए पहले तो आप ये लिख लीजिएगा गिवन, गिवन या दिया है, दिया है क्या, NC9 बराबर है किसके, NC8 के, NC8 के बराबर है। और हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि NCA इक्वल्स टू NCB बराबर, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा, यानी N का मान A प्लस B हो जाएगा। मुझे निकालना है NC17, तो मुझे N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। N का मान हमें नहीं पता तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। A बेटा आपके पास कितना है, A इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू आपके पास 8 है, तो N बराबर आपके पास 9 प्लस 8 यानी कि 17 है, का मान 17 निकल गया। अब हमें निकालना है NC17, तो N का मान 17 रखेंगे, 17 हमने क्या कहा था, NCN का मान क्या होता है, NCN का मान 1 होता है, ये आपके पास आ जाता है NC17। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है, यदि NC8 इज इक्वल टू, यदि NC8 बराबर है क्या, NC2, तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए, NC2 का मान ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पर भी, इसका मान निकालना है। यदि NC8 आपका NC2 के बराबर है तो NC2 का मान आपको ज्ञात करना है। पिछले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, यहाँ पर आपको NC17 निकालना था, ठीक है, तो हमने NC17 निकाल लिया। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें NC2 आपको निकालना है, ठीक है, चलिएगा। तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, आपके पास दिया है NC8 बराबर है क्या, NC2, और हम जानते हैं कि NCA बराबर NCB जब हो तो N बराबर A प्लस B आपके पास आ जाता है ना। तो NC2 को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कोई भी आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको N का मान निकल जाता है। तो 8 A है आपके पास यहाँ 8 और B है आपके पास यहाँ पर 2, तो N इज इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10 आपके पास N आ गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से क्या, NC2 आपका 10C2 आ जाएगा, और यहाँ से आप लिख लेंगे फैक्ट 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, तरह से लिखें चाहे ऐसे लिखें, फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 8, 2 फैक्टोरियल 8 के बराबर, 8 से 8 कट गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे। चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गिवन है, 2 पार्ट्स में दिया गया है। 2
NC3 2NC3 इक्वल्स टू, सॉरी रेशियो में है NC3 और ये इक्वल है किसके, 12:1 के, 12:1 के। ठीक है, तो n का मान निकालिए, तो n का मान निकालिए, n का मान निकालिए। तो डायरेक्ट आप यहां से सॉल्व इसे कर सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल। इसको रेशियो में लिखा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप इसे एक लाइन नीचे लिखें। यहाँ आप लिख सकते हैं 2NC3 ये इक्वल अपॉन में आ जाएगा NC2 के, और यहाँ आपका 12/1 आ जाएगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। चलिए, तो रेशियो में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये NC2 आपका उधर चला जाएगा, इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी ना, ये फैक्टोरियल में आएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको NC2, और NC2 को खोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर भी आपका 3 था, तो 3 फैक्टोरियल अब इंटू में n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन, अब इसे बच्चों आप कैसे खोलेंगे, 2n फैक्टोरियल, या 2n फैक्टोरियल को हम खोलें यदि यहाँ से, चलिए, तो यहाँ से आपके पास 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और n माइनस 3 फैक्टोरियल इससे कट जाएगा, और यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा 4, और इंटू में n, यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 1, इसको आगे ले लिया हमने। ठीक है, और 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n, 12 भी इसके साथ है, और n माइनस 1 और n माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 12 से आप 4 को काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3, और n माइनस 1 से n माइनस 1 कटेगा, n से n कट जाएगा। अब आपके पास आ गया है 2n माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू में 3 आ जाएगा, और इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो n का मान। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको आप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।